किया? मैंने कोई प्रैंक नहीं किया, इन्होंने मेरे पे 2-3 प्रैंक करे हैं। इनको लगा ये नया, ये दिल्ली से आया है, इसके साथ कुछ करते हैं। तो मैंने ऐसा थोड़ा सा किया। अभी आप बता सकते हो, आप दिल्ली में बैठे हो, मेजोरिटी आपके साथ है। मेजॉरिटी तो दिल्ली में है ही है। और इन्होंने क्या किया आपके साथ? इन्होंने बहुत कुछ किया मेरे साथ। क्या बोलूं। तो आई हैड अ वेरी डिफिकल्ट डे वन डे। तो कुछ तो हुआ कि मेरे से सही हो रहा था, तो मुझसे नहीं हुआ तो ना हम डर लगने लग जाता है कोई स्टोरी तो हम सब लंच कर रहे थे, सोच के हमेशा बोलना। हम सब आज तक पे जा रहा है। बट मुझे लगता है कि ये पोस्ट कोविड शायद ये नोशन बदला है। 100% हमने ये बदला देखा है कि मतलब अभी हम बात कर रहे हैं नॉन स्टारर्स और उसकी नहीं, अभी लोगों को चाहिए अच्छे परफॉर्मर्स। अभी एक्टर्स, स्टार्स, ये सब का जो परसेप्शन है ना, ठीक है किसी के क्या फॉलोअर्स हैं, किसी के बारे में कितनी खबरें छप रही हैं, ये एक अलग चीज है। अवेयरनेस लास्ट 3-4 सालों में बिकॉज ऑफ OTT का बूम बहुत हुआ है। Exactly. आपने ऐसे कंटेंट पे आप एक्सपोज हो चुके हो जिसमें बड़े नाम थे ही नहीं, आपको पता भी नहीं थे लोग कौन है। Exactly. पर आपने उनकी सीरीज देखी है, बिंज की है, आपने ऐसी फिल्में देखी है, इंटरनेशनल फिल्में जो आपने फर्स्ट टाइम एक्टर्स को देखा है, पर आपको देख के लगा कि यार ये मैंने पहले क्यों नहीं देखा। कभी आदित्य आपके साथ कभी मैं बिलीव करता हूँ एनर्जीज में। Okay. ऐसी अगर चीज होने भी वाली है तो मैं निकल जाता हूँ वहां से, क्योंकि मुझे तो ऐसा हुआ कभी यू फेल्ट द वाइब और समथिंग? 100%. I believe everybody feels it. Some people feel it stronger, some people feel it lesser. But आपको घर में किसी या किसी ऑफिस में या कोई भी कहीं भी जगह पे जाके आपको एक वाइब आती है कि यार ये थोड़ी वाइब ऑफ है, मैं निकलता हूँ। और मेरे साथ बहुत होता है। एक कमाल की फिल्म मैंने देखी और ये बहुत कम होता है कि फिल्म देखने के बाद स्टार कास्ट आपके हत्थे चढ़ जाती है। फिर आप उनको बताते हो कि आपने क्या कमाल किया है, क्या डराया, क्या बनाया यार आपने। और पोस्टर आप देख रहे हो, हमारे साथ सब चेहरे हैं लेकिन पोस्टर पे ब्रह्म राक्षस है। तो ये जिसके कंधे पे चढ़ा था, जिसने चढ़ाया था, जिसने डराया था और जिसने हंसाया था, सब हमारे साथ है। कमाल की स्टार कास्ट है, मुंजिया की हमारी। आइए मिल लेते हैं। तो अभय जी, कंधे ठीक है? कंधे बहुत बढ़िया है, पहले से आराम है। एंड वेरी प्रीटी, वेरी टैलेंटेड शर्वरी, वेलकम। थैंक यू। आदित्य Thank you. और तरन आपका भी स्वागत है। तरन ने बैलेंस बनाए रखा है सही, मतलब जहाँ पे भी ज़्यादा लाउड होता था, डर होता था, तो तरन बीच में आकर के बैलेंस आउट कर देता था। तो मैंने फिल्म देखी, कमाल की फिल्म है। और एक मुझे लगता है एक लंबे टाइम के बाद ना एक जो बैलेंस आपको चाहिए होता है एंटरटेनमेंट का, स्त्री के बाद मैं ये कह सकती हूँ, जो मैंने एंजॉय किया हॉरर कॉमेडी, वो मुंजिया थी। सो वेरी नाइस एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि फर्स्ट वीकेंड में ज़बरदस्त ओपनिंग मिली है फिल्म को, और ये बताता है कि कमाल की फिल्म रही है और फिल्म को पसंद किया गया है, क्योंकि बातें नहीं की गई हैं, सिर्फ कमाई भी की है फिल्म ने। तो ये सबसे अच्छी बात है। तो सबसे पहले लेडीज फर्स्ट। शर्वरी, कमाल की फिल्म है, हालांकि पूरी फिल्म में डराने के बाद लास्ट में आप आ जाते हो, मतलब कुछ कमाल का आइटम नंबर करते हुए। तो वो जो शिफ्ट था वो ठीक था, क्योंकि जब हम निकल रहे थे तब एटलीस्ट तब तक एक मेंटल ब्रेक हमें मिल गया था आपका वो गाना देख करके। सो हाउ इट वाज, क्योंकि मुझे लगता है कि आप एक लकी चार्म ये फिल्म है आपके लिए, क्योंकि इसके बाद हमें बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में, बड़े अच्छे अच्छे ऑफर्स आपके नाम पे दिखाई दे रहे हैं। जी। सो कैसा था पूरा एक्सपीरियंस? और इसमें इन्होंने बता दिया था कि इतनी सुंदर लड़की को भूतनी भी बनाएंगे। हाँ, बताया था। एक्चुअली वो इनफैक्ट मेरे लिए मेन रीज़न था करने का भी, क्योंकि एज एन एक्टर मैं चाहती थी कि मैं कुछ और करूं, लोगों को सरप्राइज़ करूं। और आई थिंक ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है कि लोग एक्सपेक्ट नहीं करते। और फिर जब अभिनेता अभिनेत्री जब आते हैं स्क्रीन पर और कुछ अलग कर देते हैं, तो आई थिंक वो लोगों के दिमाग में रह जाता है और उनको उसके लिए भी प्यार मिलता है। तो आई थिंक मुझे हमेशा से पता था कि ये होने वाला है, और ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग था। वो प्रोसेस काफ़ी लंबा था प्रोस्थेटिक का, 5-6 घंटे हम लोग बैठते थे प्रोस्थेटिक्स के साथ। इन सबको वेट करना पड़ता था, क्योंकि वो 5-6 घंटे जब तक प्रोस्थेटिक पूरा फेस ग्लू होता था। उसमें हम कोंकण में शूट कर रहे थे, जो बहुत ही गर्मी थी वहाँ पे, कुछ 40 डिग्रीज थे। बट आई थिंक जैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों से, आई थिंक सब ऐसा लगता है कि वर्थ इट है। क्योंकि आप जितनी भी मेहनत लेते हो, जब लोगों का प्यार आ जाता है ना, तो आपको फिर लगता है कि खून पसीना सब ठीक है, लेकिन जब प्यार मिलता है तो वो सबसे वो सर आंखों पर होता है। और ये जर्नी बहुत अच्छी रही है। आई थिंक मैंने बहुत अच्छे दोस्त कमाए हैं इससे। हमने ऑडियंस का प्यार तो ज़रूर कमाया है, लेकिन लेकिन मैंने बहुत अच्छे दोस्त भी कमाए। और गाना इनफैक्ट हमने लास्ट में शूट किया था, रिसेंटली शूट हुआ था ये गाना। और
आई मीन आई एम सो ग्रेटफुल कि दिनेश विजन जो हमारे प्रोड्यूसर है उन्होंने मुझ में बिलीव किया, क्योंकि ये मेरा पहला सोलो गाना है। इससे पहले किसी ने मुझे इस अवतार में देखा नहीं था, तो आई थिंक वो पहली बार भरोसा करना मुझ पे कि मैं कर पाऊँगी, ये जो उन्होंने हिम्मत मुझे दी आई थिंक उसी का फल है ये। और बस हम बहुत ग्रेटफुल फील कर रहे हैं इस पूरी जर्नी के बारे में। एग्जैक्टली, ग्रेट मूवी, ग्रेट वर्क। और नोट कर लेना अभय, तरन, आप मतलब आदित्य भी के दोस्ती की जो बातें की है ना, क्योंकि अभी लड़की को YRF की स्काई यूनिवर्स सब मिलने वाला है। सो लेट्स सी, ये बॉलीवुड में ना सक्सेस के बाद रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं। अब तो रिकॉर्ड हो गया। अब ऑन रिकॉर्ड है भाई, आज तक के इंटरव्यू में, तो आप देख लीजिएगा। कौन दोस्त नहीं, ये मेरे दोस्त रहेंगे आज तक, कल तक, हमेशा। We hope so. अभय का बहुत अच्छा आपने काम किया है, और कहीं से भी लाउड भी नहीं लगता आपका कैरेक्टर, प्रेडिक्टेबल भी नहीं लगता है, और पूरा वो जो फ्लो है आप उसको मेंटेन रखते हैं। तो हाउ इट वाज वर्किंग विद ब्रह्म राक्षस? मैम बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था, क्योंकि सबसे पहली बात तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार ऐसी फिल्म बन रही है। दूसरी बात, ऐसा CGI एक एक्टर बन रहा है, कैरेक्टर भी नहीं। हमने देखा छोटा मोटा काम होते हुए CGI का, VFX का, बट एक एक्टर ही मतलब प्ले आउट कर रहा है एक फिल्म में, वो भी CGI के थ्रू, जो है ही नहीं सेट पे। तो वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस था। और शूटिंग वाइज क्योंकि हम एक शॉट को 3 बार ले रहे थे, तो तिगुना मेहनत हो रही थी, तो वो भी एक अलग फन प्रोसेस था। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके दिल के बहुत करीब रह जाती हैं। तो बिट्टू के दिल के जो करीब हैं उसकी फैमिली, और उसके आसपास जो मैं समझता हूँ कि एक इंसान को एक जेंटलमैन बनाने वाली ना उसके आसपास की लेडीज़ होती हैं। तो एक बहुत ही ज़्यादा एक सपोर्ट मिला मुझे, जो मोना मैम मेरी मम्मी बनी हैं, फिर अज्जी हैं, फिर शर्वरी के रूप में, और साथ ही साथ फिर तरन भी आ जाते हैं। तो वो एक प्रॉपर एक जो सब मिलता है ना एक बिट्टू को बनाने के लिए, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं जो कमराडरी है वो बहुत प्ले आउट करती है। दूसरी बात, मैं वो जैसा आपने बोला कि मतलब वो शो आउट हो रहा है, एक बैलेंस हो रहा है, तो जो भी चीज़ इस फिल्म पे हुई है ना मैम, वो बहुत ही दिल से हुई है, और दिल से की हुई बात ना वो दिल तक पहुंच जाती है। तो आई थिंक वही मुझे लगता है लोगों ने सराहा भी है, और इतना ज़्यादा प्यार दिया इन पिछले 3 दिनों में कि मतलब मुझे नहीं लगता मैं कुछ और भी करता पूरी ज़िंदगी तो शायद इतना प्यार मिलता जितना इन 3 दिनों में मिल गया दिल से काम करके। वाह, ग्रेट ग्रेट। तरन, आपने तो मतलब आप वो पूरा वो जो ऊपर वाले मसाले होते हैं ना, उसका काम आपने किया है। तो कमाल की आपकी हम एक्टिंग की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, बहुत अच्छी रही है। सेट पे क्या क्या मस्तियाँ हुई हैं, और बिहाइंड द सीन स्टोरीज क्या थी? कारण क्योंकि ऐसी फिल्मों के साथ अक्सर ना स्टोरीज जुड़ जाती हैं या बना ली जाती हैं कि ऐसा हुआ, डर लगा, रात को 2 बजे कुछ हो गया, 3 बजे कुछ हो गया, तो कुछ हुआ या आपने कुछ प्रैंक इन लोगों के साथ किया? मैंने कोई प्रैंक नहीं किया, इन्होंने मेरे पे 2-3 प्रैंक करे हैं। इनको लगा ये नया, ये दिल्ली से आया है, इसके साथ कुछ करते हैं, ऐसा थोड़ा सा किया। अब आप बता सकते हो, आप दिल्ली में बैठे हो, मेजॉरिटी आपके साथ, मेजॉरिटी तो दिल्ली में है ही है। मैं क्या कह रहा था कि हाँ दिल्ली, सॉरी मैं क्या कह रहा था, हाँ मस्ती हाँ, नहीं, इनको उससे पहले ये बताना है कि हमने मस्ती ही करी है। हमने अगर कैमरा भी जब ऑन हो रहा था तो हमने मेरे सीन्स में एटलीस्ट हमने मस्ती करी है। अगर सर ने भी बोला अगर मैं एक्टिंग करता तो शायद, बिकॉज आई एम नॉट अ ट्रेन्ड एक्टर, आई एम नॉट अ एक्टर जो, क्योंकि ऑफ कोर्स अभय ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, और अभय ट्रेन्ड एक्टर है, शर्वरी ट्रेन्ड एक्टर है, मैं नहीं हूँ। मैं रील्स के लिए, सोशल मीडिया के लिए काम करता हूँ, और मेरे लिए बहुत डिफरेंट था। तो लेकिन सर ने ये बोला था तो एक्टिंग मत कर, तो परफॉर्म कर। तो वो जो परफॉर्म मैंने किया और वो जो मस्ती हुई है वही हुआ है, जो हुआ है वो जो आपको कैमरा पे दिख रहा है वही कैमरा। और इन्होंने क्या किया आपके साथ? इन्होंने बहुत कुछ किया मेरे साथ। क्या बोलूं। तो आई हैड अ वेरी डिफिकल्ट डे वन डे। तो कुछ तो हुआ कि मेरा से सही हो रहा था, तो मुझसे नहीं हुआ तो ना, हम डर लगने लग जाता है कोई स्टोरी में। तो हम सब लंच कर रहे थे, सोच के हमेशा हम सब आज तक पे जा रहे हैं, सब अच्छे से चलेगा यार। तुम इतने सारे पहले से उसको डिस्क्लेमर देने को कह दोगे, वो क्या बोलेगा? नहीं मैं अरे तो हम सब साथ में लंच करते थे, पर उस दिन मेरा थोड़ा सा डिफिकल्ट डे जा रहा था, तो मैं वैनिटी में जाके बैठ गया और मैंने कहा मैं लंच साथ नहीं करूंगा। तो अभय एंड शर्वरी केम और मैं अलग से चेयर पे बैठा हुआ था। तो तरन सर तो तेरे को बुला रहे हैं। मैं क्या हुआ?
सर तेरे को बुला रहे हैं, तू कर क्यों नहीं रहा सही से, सर बोल रहे हैं तू जा उनसे मिल। तो मैंने कहा क्यों सर, क्या कुछ कह रहे हैं सर? पता नहीं भाई, सर तो बहुत ही गुस्सा हो गया भाई। तो मैंने कहा हाँ, तो मैंने कहा अच्छा, तो शर्वरी अपनी वैनिटी में चली गई अपने प्रोस्थेटिक्स के लिए। तो मैंने कहा अभय और मैं थोड़ा ज्यादा और क्लोज हो गए थे। मैंने कहा अभय चला, तो भाई भाई वाली बात है, सच बता सर क्या कह रहे हैं? भाई सर ना सच में बहुत कुछ कह रहे हैं भाई, तू जा भाई। तो मैंने खाना नहीं खा रहा था वो, मैं खाना नहीं खा रहा, और मुझे लगा सच में मुझे बोलेगा कि नहीं मुझे बेटर फील कराएगा। एंड जब मैंने वेंट टू हिम, तो सर ने कहा मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। मैंने सर आपने बुलाया? नहीं मैंने तो नहीं बुलाया। मैं सर नहीं मुझे बोला आपने बुलाया, मैंने नहीं बुलाया। तो ही गॉट मोर अनॉयड कि मैंने बुलाया, मुझे तंग मत कर, मैं अब ये फिक्स साथ खेल रहा हूं और तू यहाँ बुलाया कर रहा है। सो दीस गाइस आर प्रैंकिंग अ लॉट विद मी, यस, बट फन अगेन, इट वाज ऑल फन और मजा आया। अच्छा, क्योंकि रियल लाइफ लोकेशन थी, तो कुछ ऐसा भी हुआ जो अनएक्सपेक्टेड था, या कुछ स्पूकी अचानक जो आप लोग मुझे एक एक्सपेक्ट नहीं चीज कर पता है, रहे थे? लास्ट डे बारिश हो गई थी सर, बहुत ज्यादा ऐसी बारिश हो गई थी। हमारा 5 बजे 6 बजे पैकअप था। नॉट ये मई फर्स्ट वीक की बात है, दिस इज नॉट सीजनल रेन। तूफान बारिश इज तूफान, अराउंड तूफान। तूफान और तब सब काफी घबरा गए थे वहाँ पे, क्योंकि हम आउटडोर शूट कर रहे थे, पेड़ों के नीचे थे, जंगल में थे, और वहाँ पे तूफान आया था और सडन आया था एकदम। तो और पेड़ गिर रहे थे एक्चुअली, बड़े बड़े पेड़ गिर रहे थे, कुछ भी और हमारे पास वही दिन था, एग्जैक्ट वही, अरे हम और बहुत सुबह टाइम से होते चल ही रहे थे। हमको निकलना था। और लोकल लोग कह रहे थे यहाँ तो कभी बारिश भी नहीं होती, यहाँ तूफान कैसे आ रहा है? तो हमने कहा पता नहीं अब क्या हुआ है। आदित्य, जनरली ऐसा होता है कि आप ऐसी फिल्में शूट करते हैं, एक कुछ रिचुअल्स के साथ आप शुरू करते हैं कि सब ठीक होना की थी, चाहिए, बड़ी कुछ पूजा की है? थी, 100% की थी। अच्छा। और वो तो होता नहीं, आई थिंक ये फिल्म ना हॉरर स्पेस में मैं पकड़ूंगा नहीं, मैं इसको कॉमेडी ज्यादा, इट्स स्पूकी कॉमेडी। तो मैं स्पूकी कॉमेडी जब भी बोलता हूँ तभी वो सी हॉरर, जब भी आप माहौल बनाते हो ना पूरा वैसे, और एक कोई एक इविल स्पिरिट और वैसे आता है, तो फिर मे बी वैसे होता है होगा। पर हमारे इधर एक बच्चा है, मॉन्स्टर है, फन एलिमेंट ज़्यादा है, तो वैसे कभी डर नहीं था हमारे कोई सेट पे वाई भी नहीं था कि एक हॉरर फिल्म बना रहे तो एकदम बहुत स्पूकी होगी। बट या आई फील जब भी हम वो लोकेशन पे, जैसे आपने कहा लाइव लोकेशन पे जाते हैं ना, और जंगल के बीच में जाते हैं, और या रात को बीच पे शूट कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे थोड़ा यू हैव टू बी अवेयर कि अब कहाँ पे हो तो कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या करना चाहिए। कभी कभी वहाँ पे ग्रेवयार्ड्स होती है, कभी कभी लोकल लोगों की पूजा की जगह होती है, तो आपने बताया लोकल्स के साथ बात करके आपने अपना रिसर्च वगैरह तो सब पहले सब किया ही होगा। 100%। बट हमारे सेट पे एक बहुत पॉजिटिव चीज़ भी हुई थी जो मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगी। हमारा लास्ट डे था कोंकण का, और हमने बहुत सारी शूटिंग बीच पे की थी, तो हमने डिसाइड किया कि सारे बीच पे चलेंगे एंड में, क्योंकि ऐसा बीच हमने कभी नहीं देखा था, इतना ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, इतना प्रिस्टीन। तो हमारी इट्स बीन शॉट वेरी वेल। मतलब बीच इज अमेजिंग। आप जब थिएटर में देखते हो, इट गिव्स यू दैट फील, वेरी नाइस। वो वैसे ही बीच है। Yes, so we were on the beach, हम गुहागर में थे, और सब वो वेरी हैप्पी, क्योंकि हमारा बहुत अच्छा शूट हुआ था ये वो। और मैं और अभय एक्चुअली थे, और तभी ना पीछे से एक बहुत अंधेरा था वहाँ पे, बट एक इस टेबल के साइज का बड़ा टर्टल आया समुंदर से चल के हमारी तरफ। और हमने ऐसे कुछ क्या, हम ऐसे एंजॉय कर रहे थे, गाने चल रहे थे, तो हमें ऐसे लगा कैजुअली बोला कि अरे अबे ध्यान से, तेरे पीछे ना कुछ है, तेरे पीछे डॉग है। हाँ, ऐसा हमें लगा, क्योंकि अंधेरे में पता नहीं था। फिर हमने ध्यान से देखा तो मतलब आई थिंक 100 years old होगा, बहुत साल। और आई थिंक कि मतलब ऑफ कोर्स ये माना जाता है कि बहुत बड़ा गुड लक भी होता है। वो देख रहा था सिर्फ, कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ देख रहा था। और फिर हमने नोटिस किया यार इतना बड़ा टर्टल इधर से क्या, हम एंड वी रियलाइज कि वो इट मस्ट हैव कम टू ले एग्स, मे बी दैट वाज द एग लेइंग सीजन होता है। But I think but it was very positive. I think it felt like a very good end to a shoot and बढ़िया। तो प्रूव हो गया। हाँ, प्रूव हो गया भाई, that is true। हाँ, कमाई में भी और रिस्पॉन्स में भी हर तरीके से प्रूव हो गया है। आदित्य, अभी हमने देखा है माइंडसेट बदल रहा है हॉरर फिल्म्स को लेकर के, थ्रिलर को लेकर के भी। वो जो एक स्टीरियोटाइप था, पीपल आर सेइंग नो टू दैट। लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तब उसके साथ भी होता है यार, आप रोज नया क्या एक्सपेरिमेंट करोगे। एट द एंड आपको स्टोरी ही कहनी है, एंड स्टोरी टेलिंग में ही आप कर सकते हो जो कर सकते हो। सो व्हाट आर द चैलेंजेस एज अ डायरेक्टर, एज अ फिल्म मेकर? एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर सब्जेक्ट, द वे यू टेल स्टोरीज। आप जिस हिसाब से कहानियाँ बता रहे हो, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप अलग अलग हिसाब से दिखा सकते हो, बिकॉज नाउ टूल्स बढ़ गए अपने हाथ में, AI आ गया है, हम सब यूज़ कर रहे हैं उसको। पर आप सब ये जो करोगे ना, वो आपका बेस अगर पक्का नहीं है ना, अगर आपकी बेसिक स्टोरी अगर सही नहीं है ना, तो इसका कुछ इस्तेमाल आप कहीं भी कुछ भी करो, इट डजंट वर्क। तो मुझे वही लगता है कि जैसे आप फिर एज ए डायरेक्टर यू हैव टू हंट फॉर दैट।
आपको ऐसी स्टोरी ढूंढनी है जो इतनी एक्साइटिंग और अलग हो कि जो किसी ने कभी सुनी नहीं है। और आई एम श्योर इंडिया में इतनी स्टोरीज है, हमारी फोकलोर ले tales लो, इतनी है, exactly. अपनी कहानियाँ, जो पुरानी कहानियाँ ले लो, जो लिटरेचर है वो ले लो, या इवन सत्य घटनाएं ले लो, हमारे कंट्री में ही बहुत सारी स्टोरीज हैं। तो उनको छोड़ के हम क्या है ना, हम एक ऐसी काल्पनिक वही क्लीशेज कॉन्कॉक करते हैं और उसकी फिल्में बनाते हैं। तो ऑडियंस एक पॉइंट पे वो ट्रेलर देख के समझ जाते हैं कि ये फिल्म क्या होने वाली है, और लोग फिल्म देखते नहीं है। तो मुझे लगता है वो स्टोरी जो है ना, मुंजा का वही हुआ है कि हमने जो स्टोरी बताने की कोशिश की वो लोगों ने कभी देखी नहीं थी, तो उन्हें ट्रेलर देख के लगा कि यार ये तो हमें देखा नहीं है, तो चलो ट्राई करते हैं। तो वो जो ट्राई करते वाला जोन है ना, वो लोगों का आजकल बहुत बढ़ने लगा है। जैसे लापता लेडीज चल गई, जैसे 12th फेल चल गया, मडगांव एक्सप्रेस चल गई। और ये जो फिल्में हैं या ये नॉन स्टारर्स है, बट बिकॉज ये अलग है, ऐसी फिल्में कभी देखी ही नहीं किसी ने। तो आई थिंक दैट एलिमेंट एंड इट ऑल बॉइल्स डाउन टू द बेसिक, जो 3 हाफ पेजर स्टोरी होती है ना, 3 लाइन में जो स्टोरी समझ में आती है, जो हम एक दूसरे को बताते हैं। और ये भी कहाँ होता है, अगर आप फिल्म देख के बाहर निकलते हो तो आपको कोई भी पूछेगा ना कि यार फिल्म में क्या, फिल्म की स्टोरी क्या थी, आप उसको 3 लाइन में ही बता देते हो। आप बैठ के ऐसे 2-2 घंटे स्टोरी तो सुनाते नहीं हो। तो अगर वो 3 लाइन में एक्साइट कर गई ना सामने वाले को, तो वो फिर वो फिल्म देखने जाता है। तो वो स्टोरी 3 लाइन में बहुत सही होनी चाहिए। दैट इज दैट, आई थिंक एवरी डायरेक्टर इज नाउ लुकिंग फॉर दैट। एग्जैक्टली। तो शर्वरी, इसके बाद एडवेंचर और बढ़ने वाला है, अब स्पाई यूनिवर्स में भी आप आने वाले हो, तो कैसा एक्सपीरियंस और माइंडसेट क्या है? क्योंकि अच्छी शुरुआत आपके करियर की हम कह सकते हैं बॉलीवुड में होने जा रही है, एवरीथिंग इज गोइंग, लगता है वो टर्टल आपको गुड लक दे गया और ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक मुंजा भी बहुत बड़ा गुड लक दे गया है। बट आई थिंक एक एक्टर जो इस इंडस्ट्री से नहीं आता है और जिसने बहुत सालों तक ऑडिशन किया है और उस दौरान मुझे इतना काम नहीं मिलता, जो मुझे काम ही नहीं मिलता था, और उसके बाद मैंने 3 फिल्मों पे असिस्ट किया, तो मेरी जर्नी काफ़ी लंबी रही है। आई नो कि ऑन स्क्रीन अभी तक मैं सिर्फ 2 ही बार आई हूँ, लेकिन मेरे लिए आई थिंक मैंने हमेशा ये मैनिफेस्ट किया है कि मैं सबसे बड़ी पिक्चरें करूँ, सबसे एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स में मैं हूँ, और आई थिंक इसी वजह से शायद मुझे आज मुंजा भी मिला। और ऑनेस्टली ये बहुत बड़े आईपीज हैं हमारे बॉलीवुड के, जो हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स बाय मैडॉक एंड स्पाई यूनिवर्स बाय यश राज। तो एंड इट इज इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन इट हैज बीटन सम वेरी बिग नेम्स, you see, so that's very big thing, very big thing. तो you know, I would just add to this because हम बात कर रहे हैं इसकी। आई थिंक मैंने कल एक पोस्ट डाली थी कि हम थिएटर में गए थे और लोग तालियां बजा रहे थे इसके लिए, तो मुझे लगा कि वो लोग खुद के लिए भी तालियां बजाना चाहिए, बिकॉज दे शुड क्लैप फॉर देमसेल्व्स। द फैक्ट दैट पीपल आर कमिंग टू वॉच फिल्म्स विद न्यू कमर्स, विद completely low budgets, with completely out of the box stories to theaters in this big numbers ना, it is so reassuring कि ये क्या हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि this is what cinema, Indian cinema should go towards। मलयालम फिल्म देखते हैं हम और हम सोचते हैं कि यार ये क्या फिल्में बनाते हैं, हम यहाँ पे क्यों नहीं बनाते ऐसे। पर अगर हमारी ऐसी फिल्मों को, अलग हिसाब की फिल्मों को अगर ऐसी ऑडियंस आने लगी ना, तो हम भी ऐसी फिल्में बहुत बनाएंगे। बट मुझे लगता है कि ये पोस्ट कोविड शायद ये नोशन बदला है, 100% हमने ये देखा है कि मतलब अभी हम बात कर रहे हैं नॉन स्टारर्स और उसकी नहीं, अभी लोगों को चाहिए अच्छे परफॉर्मर्स। अभी एक्टर्स, स्टार्स, ये सब का जो परसेप्शन है ना, ठीक है किसी के क्या फॉलोअर्स हैं, किसी के बारे में कितनी खबरें छप रही हैं, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन वो आपको स्क्रीन पर आप कितना रिलेट कर रहे हैं, वो आपको एंटरटेन कर रहा है या नहीं, ये एक नोशन हमने बदलता देखा। और वो हमने कलेक्शन के लिहाज से बड़ी बड़ी फिल्में, बड़े बड़े सो कॉल्ड स्टार्स, आई वोंट नेम ऑफ कोर्स, लेकिन हमने देखा कि स्मैश कुछ नहीं हुआ उनका, और ये नोशन हमने कई सालों से बदला हुआ देखा है। बोल रही हो ना, अवेयरनेस लास्ट 3-4 सालों में बिकॉज ऑफ OTT का बूम बहुत हुआ है। Exactly. आपने ऐसे कंटेंट पे आप एक्सपोज हो चुके हो जिसमें बड़े नाम थे ही नहीं, आपको पता भी नहीं थे लोग कौन है। Exactly. पर आपने उनकी सीरीज देखी है, बिंज की है, आपने ऐसी फिल्में देखी है, इंटरनेशनल फिल्में जो आपने फर्स्ट टाइम एक्टर्स को देखा है, पर आपको देख के लगा कि यार ये मैंने पहले क्यों नहीं देखा। तो ये जो आदत पड़ गई इन लोगों को, अच्छा कंटेंट अब उनको अच्छा कंटेंट देखने की, अभी वो आदत ही कंटिन्यू हो रही है थिएटर में आने के लिए। एग्जैक्टली, दैट्स अ वेरी बिग थिंग। चलिए मैं लास्टली जल्दी से पूछ लेती हूँ, कभी पर्सनल लाइफ में कुछ हुआ है ऐसा सुपरनैचुरल, डरावना, स्पूकी, कभी भी? ओह नहीं, ऐसा मतलब थैंकफुली नहीं हुआ है। फिल्म में जितना हो गया उतना मेरा कोटा उसमें ही भर गया, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा डरता हूँ मैं बहुत। अच्छा, और शर्वरी कभी आपके साथ? नहीं, मैं तो हॉरर फिल्में देखने को डरती हूँ। इनफैक्ट मैंने एक बार ही ट्राई किया था हॉरर फिल्म देखना, कॉन्जूरिंग, और फिर उसके बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं इतनी डर गई थी, मैं टीवी से सामने से हट नहीं रही थी, तो फिर मैंने अंदाज अपना लगा दिया ताकि मैं 20 मिनट्स के लिए अंदाज अपना देख लूं।
फिर मैं सो जाऊंगी। तो आई थिंक वो हॉरर कॉमेडी वाली जो तसल्ली लगती है किसी को सोने से पहले, वो वाला जॉनर मेरा फेवरेट है। तो थैंक गॉड कुछ नहीं हुआ लाइफ में। तरन आपके साथ? मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ उसकी बेसमेंट पे सीढ़ियाँ हैं, वो वॉकिंग स्टेयर्स नहीं होती जो काम के लिए यूज होती हैं। 6 महीने पहले, और ये मुंजा के बाद की बात है, आई डोंट नो व्हाई, रोज बात करने लगे गार्ड्स की वो सीढ़ियाँ रात के 2 बजे खुद मूव करती हैं और गार्ड्स ने वो वीडियो बना ली और वो एक्चुअली हिलती है, खुद से हिल रही थी और वो मेरे तक पहुंच गई। तो मैं सीढ़ियाँ नहीं पहुंच, अरे वीडियो पहुंच गई, सीढ़ियाँ नहीं पहुंच गई, वीडियो मेरे तक पहुंच गई। और मैंने तो अपने ओनर को दे दिया अपना एग्रीमेंट कि मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, आप देख लो। आपका घर अरे मैंने छोड़ दिया, मैंने गार्ड्स की नौकरी छुड़वा दी। गार्ड्स कह रहे हैं आपने बता दिया ओनर को, ओनर ने हमारी कंप्लेन कर दी, हम भी नौकरी से निकल गए। मैंने कहा तो यार है नहीं कि वीडियो प्रूफ नहीं था उसका। वो है, वो सच में वो हिल रही थी सीढ़ियाँ, और मेरे पास वो वीडियो नहीं है क्योंकि मेरी इतनी फटी में डिलीट कर दी। एंड दिस हैपेंड इन दिस दिसंबर, यस। ओह माय गॉड। कभी आदित्य आपके साथ कभी मैं बिलीव करता हूँ एनर्जीज में। Okay. ऐसी अगर चीज होने भी वाली है तो मैं निकल जाता हूँ वहाँ से, क्योंकि मुझे तो ऐसा हुआ कभी, यू फेल्ट द वाइब और समथिंग? 100%. I believe everybody feels it. Some people feel it stronger, some people feel it lesser. But आपको घर में किसी या किसी ऑफिस में या कहीं भी जगह पे जाके आपको ना एक वाइब आती है कि यार ये थोड़ी वाइब ऑफ है, मैं निकलता हूँ। और मेरे साथ बहुत होता है, तो मैं जाता ही नहीं हूँ फिर। कोंकण से मैं आता हूँ ना, तो कोंकण में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो बचपन में मैं कभी गाँव जब हम जाते थे तभी एसटी रुकती थी हाईवे पे, और वहाँ से आपको थोड़ा चलना पड़ता था गाँव के अंदर जाने के लिए। तो मैं छुट्टियों के लिए जाता था, तो बहुत बार ऐसे होता था एज ऑफ 15-16 आप खुद ही बस पकड़ के जाते हो, आप किसी के साथ जाने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्टली उस स्टॉप पे जाके रुकती थी। तो मेरे साथ एक बार ऐसे हुआ था कि मैं बस से उतरा, आई स्टार्ट वॉकिंग, और 300 मीटर का वॉक था, वो थोड़ा जंगल से पाथवे था, और मैं 2 घंटा वही पाथवे पे चल रहा था। और उसको ना चकवा बोलते हैं मराठी में। इट डजंट हैव एन इंग्लिश और हिंदी वर्ड। चकमा नहीं है वो, इट इज समथिंग एल्स, बट आपको एक लूप लगता है और अब उधर ही मैं घूम रहा हूँ, मैं उधर ही पहुंच रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं उधर ही पहुंच रहा हूँ। एक पॉइंट के बाद मैं बैठ गया, तभी मोबाइल्स नहीं थे, नेटवर्क्स नहीं था तभी। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 98-99। मेरे पास मोबाइल था नहीं, और फिर मैंने फाइनली मैं बैठ गया, आई गिव अप। देन सम पीपल केम लुकिंग फॉर मी, क्योंकि उनको पता था मैं आने वाला हूँ और मैं इतनी देर से आया क्यों नहीं। तो कुछ लोग आए, फिर मुझे गाँव से वापस लेके गए, मुझे नहलाया बाहर, मुझे बोला अंदर भी मत आ क्योंकि तेरे को वो चकवा लग गया था, तू अंदर। तो आई डोंट नो व्हाट इट वाज, बट मे बी आई वेंट द रॉन्ग वे, मे बी, बट मैं उसी जगह पे 2 घंटे चल रहा हूँ। पर ये मैंने बहुत सुनी है कहानी, ये मेरे साथ हुआ, मैंने बहुत सुनी है। बट दिस इज द थिंग ना, अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है। मुझे लगता है आई डू बिलीव। बट एनर्जी से उसको हम भूत नहीं, या चुड़ैल ऐसे बोलते हैं, बट इट इज जस्ट मोर ऑफ एन एनर्जी देन अ एंटिटीज, फॉर्म। वी आर कोएग्जिस्टिंग। यस। चलिए, अभी तो हमें ना ही मिले, खैर सब अच्छा ही मिले। वो सीढ़ी भी ना हिले अभी। थोड़ा बहुत डरना है तो आप मुंजिया देख करके उतना ही डर लीजिए, उतने में काम चला लीजिए। थैंक यू सो मच अभय, शर्वरी, आदित्य, तरन, और बेहतरीन काम आपका। ऐसे ही हम आगे बहुत बहुत सारा काम आप लोगों का देखें, और अभी ग्रैंड सक्सेस की तरफ जाए मुंजिया, कलेक्शन की टर्म में भी, रिस्पॉन्स के टर्म्स में भी। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।